लला संग मोदी और सेनापति कौन बने? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरे देश में जश्न का माहौल है। पूरा हर एक राम भक्त इस वक्त इंतजार कर रहा है 22 तारीख की, 22 जनवरी, वो तारीख जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और इसकी जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। पूरी जो अयोध्या है उसे अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। सीएम योगी सुरक्षा की खुद जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, खुद दिशा निर्देश दे रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी तमाम पूरी फोर्सेस को उतार दिया है। हाईटेक सिक्योरिटी इंतजाम यहां पर किए गए। भारी फोर्स चाहे जल हो, थल हो या फिर नभ हो, हर जगह पर नजर रख रही है। कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। अयोध्या को रेड और येलो जोन में बांट दिया गया है। हर एक जोन में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। एटीएस, एसटीएफ हो, पीएसी, एसएसएफ हो, हर जगह पुलिस की तैनाती है। हर तरफ जो है तमाम ये एजेंसियां नजर रख रही हैं। 22 जनवरी को सड़क पर 11,000 जवान तैनात होंगे दर्शकों। इसके अलावा 3 डीआईजी होंगे, 17 एसपी होंगे, 40 एएसपी मौजूद होंगे। यानी हर तरफ नजर रहेगी। और कई आईपीएस, 100 डीएसपी, 325 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, ये वो सभी लोग होंगे जो सुरक्षा के पूरी तरह से इंतजाम देखेंगे। एनडीआरएफ, सीआरएफ तैनात है। आईबी रॉ की भी मदद यहां पर ली जा रही है। ये वो तमाम इंतजाम है जो अयोध्या को अवैध किले में सुरक्षा जो अयोध्या की जा रही है उसके तहत की जा रही है। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। हर गली, हर नुक्कड़ पर 10,000 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। आसमान में ड्रोन के जरिए हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। और साथ ही अयोध्या धाम में 12 एंटी ड्रोन सिस्टम लैस होंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम जो कहीं से भी ड्रोन को पूरी तरह से ट्रैक कर लेंगे। 5 किलोमीटर की रेंज में हर ड्रोन को ट्रैक यहां पर किया जाएगा। यह पूरे इंतजाम है अयोध्या के अंदर। सरयू में खास पुलिस कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है, वहां पर भी इंतजाम किए गए। यानी कि हर मोर्चे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहां पर कोई भी असामाजिक तत्व अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। सुरक्षा देखिए जरा, ये सुरक्षा देखिए, हर एक चप्पे चप्पे पर नजर है। सीआरपीएफ, इसके अलावा आप देखिए जो अलग अलग एजेंसीज हैं, जो पुलिस का कंट्रोल रूम यहां पर देखिए, जैसा हमने आपको बताया, हर जगह पर पूरी जो व्यवस्था है चाक चौबंद कर ली गई है। यानी किसी भी तरीके से जो तमाम राम भक्त पहुंचे उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना रह जाए। अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है सुरक्षा को लेकर, जरा वो सुनिए। सभी तरह की सुरक्षा प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। खासतौर से राम जन्मभूमि परिसर हो या उसके आसपास का हनुमानगढ़ी का क्षेत्र हो या सरयू जी के आसपास का क्षेत्र, सभी की व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित की हैं। हमारे पास सीआरपीएफ, यूपी एसएसएफ और पीएसी और सिविल पुलिस के कंपोनेंट हैं ही। साथ में हमने जो टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं वो सारे के सारे इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। खासतौर से सभी जगहों पर हमने ड्रोन कैमरे के अलावा रिवराइन सिक्योरिटी पर भी एक विशेष ध्यान दिया है। ट्रैफिक डाइवर्जेंस उनकी सुरक्षा के लिए करने होते हैं, वो सुरक्षा हम लोगों ने इसमें की हुई है। लोगों को एक अपने तरफ से रेगुलेशंस बता रहे हैं ताकि अधिकतम लोगों का उसमें कल्याण हो सके। 22 तारीख की इवेंट के बाद जो 23 तारीख से एक विशाल जन समुदाय इसमें आएगा, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और 22 तारीख की जो इवेंट है उसके लिए भी जो ट्रैफिक एडवाइजरीज है उन लोगों ने निर्गत। तो सुरक्षा पूरी चाक चौबंद है और इस सुरक्षा में स्पेशल फोर्स उतारी गई है। वो फोर्स जो सीएम योगी आदित्यनाथ की ड्रीम फोर्स कही जाती है, यानी यूपी एसएसएफ। उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ की ड्रीम फोर्स है। 2020 में योगी कैबिनेट ने इसके गठन पर मुहर लगाई थी। राम मंदिर की सुरक्षा में एसएसएफ कमांडोज की तैनाती यहां पर की गई है। रेड जोन में खास तौर पर इन्हें तैनात किया गया, एसएसएफ जो कमांडोज है उन्हें। इसके अलावा आपको बताएं कि हर तरह से निपटने में ये कमांडोज पूरी तरह सक्षम। इनकी खास तरीके से ट्रेनिंग यहां पर की जाती है, सख्त ट्रेनिंग इनकी होती है, जो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में ये पूरी तरह से सक्षम होते हैं। एनएसजी कमांडोज की तरह एसएसएफ की ट्रेनिंग यहां पर की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कहां पर इनकी तैनाती खास तौर पर की गई है। मानेसर के एनएसजी सेंटर में इन जवानों की जो ट्रेनिंग है वो यहां पर की जाती है। यानी मुश्किल से मुश्किल हालात में ये हर सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। राम मंदिर और एयरपोर्ट की सुरक्षा में खास तौर पर इनकी मुस्तैदी जो है वो लगाई गई है, जहां पर ये पूरी तरह से तैनात यहां पर रहेंगे। और आज दरअसल साफ मुद्दा है कि किसी भी तरह से हालात जो है वो ना बिगड़े और पूरी तरह से सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद यहां पर रहे। आखिर कैसे है सिक्योरिटी वहां पर, मेरी सहयोगी सृष्टि बता रही, जरा सृष्टि को ले आइए। सृष्टि समझने की कोशिश करते हैं। सृष्टि, हम तस्वीरें लगातार वहां पर देख रहे हैं, आप ग्राउंड से भी कवर कर रही हैं और जो रिपोर्ट्स मिल रही है कि अलग अलग फोर्सेस को जो है लगाया गया है, क्या अपडेट है जरा बताइए। चले, सृष्टि तक हमारी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही। सृष्टि के पास हम यहां पर चलें। दरअसल कोशिश यही है अलग अलग इन फोर्सेस के जरिए कि पूरी तरह से
पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, और इसी के लिए चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ की ड्रीम फोर्स को लगाना हो, सीआरपीएफ को लगाना हो, एसएसएफ को लगाना है, हर तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। जरा देखिए, ये जल पुलिस चौकी जो यहाँ से सरयू नदी के ऊपर बनाई गई है और यहाँ से भी निगरानी रखी जाएगी हर तरफ। और इस चैम्बर से, इस रूम से, ये जो रूम बनाया जा रहा है, ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो ये रूम बनाया जा रहा है, इसके अंदर वो कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जिससे चप्पे चप्पे पर निगरानी यहाँ से रखी जाएगी। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद हो, उसका जिम्मा प्रशासन ने संभाल लिया है। पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ यहां पर काम किया जा रहा है। तो शिखा हमारी सहयोगी जो जानकारी दे रही कि आखिर कैसे जल चौकी यहां पर तैयार की जा रही है, पूरा वॉर रूम यहां पर तैयार हो रहा है। सृष्टि हमारे साथ यहां पर जुड़ गई है। सृष्टि, अलग अलग फोर्सेस लगाई गई है, सिक्योरिटी पूरी चाक चौबंद है, जरा अपडेट बताइए। बिल्कुल, देखिए सुमित, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है, और इसी के साथ में ऐसे ही तैनाती आपको लता चौक के साथ साथ पूरे अयोध्या में देखने को मिल जाएगी। जो थाने यहाँ पर बनाए गए, एम्बुलेंस की भी तैनाती यहाँ पर की गई। इसी के साथ में ये लता चौक आप देखिए, हालांकि रास्ता अभी दूसरी तरफ का बंद कर दिया गया है, जो बैरिकेड्स हैं वो भी इस तरफ लगाए गए हैं। भीड़ आज बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे रास्ते को पूरी तरीके से सिक्योर करने के लिए यहाँ जगह जगह बैरिकेड लगाई गई है। आज यहाँ पर सुमित ये समझिए कि चल पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल मकर संक्रांति है, और उसको लेकर जिस तरीके की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सीसीटीवी की निगरानी लगातार यूपी एटीएस की बात करें, एसटीएफ की बात करें, और इसी के साथ में यूपी एसएसएफ की अगर बात करें तो यहाँ पर तैनाती आप देखिए कि यहाँ किस तरीके से गीत हो रहे हैं, लोग यहाँ पर झूम रहे हैं, और यूपी पुलिस यहाँ पर मुस्तैद तैनात यहाँ जगह जगह पर दिखाई दे रही है। इसी तरीके से यहाँ अलग अलग जगहों पर चूंकि कार्यक्रम होते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना बहुत जरूरी है। एक तरफ देखिए आप लता चौक की तस्वीर आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी सुरक्षा के इसी तरीके के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जगह जगह इसी तरीके के जो कार्यक्रम है वो इस वक्त यहाँ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुमित, चाहे हम आसमान की बात करें या जमीन की बात करें, चारों ही ओर से लगातार निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है, और चारों ओर से इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मुस्तैद करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर है। क्योंकि सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट ही नहीं, बल्कि लाखों लाख जो दर्शक हैं, वो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय प्रशासन के पास यही है कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ मुस्तैद किया जाए, सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाए, क्योंकि जगह जगह इसी तरीके से कार्यक्रम होते हुए यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। सुमित, बिल्कुल सृष्टि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह कि यह पूरी सुरक्षा व्यवस्था आखिर किस लिए की जा रही है? यह सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है तमाम राम भक्तों के लिए, क्योंकि हर कोई जानता है